वेलकम टू पीसीपी। प्रमोद कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड 10th क्लास की मैथमेटिक्स। कोर्स का नाम है संजीवनी बूटी। यह कोर्स दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम का कोर्स अलग है और इंग्लिश मीडियम का कोर्स अलग है। आप हमारा यूट्यूब चैनल पीसीपी मैथ इंडिया ज्वाइन कर लीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारी कोचिंग का ऐप पीसीपी पावटा एजुकेशन ट्रेड मीडिया डाउनलोड करें और वहां आपको कोर्स दिखाई देगा जिस कोर्स का नाम है 10th मैथ हिंदी मीडियम संजीवनी बूटी। तो दोनों मीडियम के अलग अलग कोर्स हैं, तो ध्यान रखें मीडियम देख कर आपको कोर्स को वहां से परचेज करना है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। हमें सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं उनको भी साथ लेकर चलना है और जो टॉपर्स हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। तो जो आज की क्लास है मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो मैथ में वीक हैं। आज हमारी पहली क्लास में हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे जीरो से। ये उन बच्चों के लिए है जो गणित से घबराते हैं या डरते हैं, और जिन बच्चों को मैथ ठीक ठाक आती है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकता है, आगे भी स्पीडली भी पढ़ सकता है। तो आज की क्लास मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो मैथ में ज़्यादा वीक है। हम शुरुआत करेंगे बेसिक से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याएं। हमारा चैप्टर एक आता है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। हम चैप्टर एक बाद में पढ़ेंगे, हम प्रश्नावली एक बाद में पढ़ेंगे। तो आज क्या हम पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक। यह प्रश्नावली एक नहीं है बल्कि उससे पहले का बेसिक है। हम प्रश्नावली एक इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। इसको n से लिखते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 ये संख्याएं डॉट 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 इस तरह से अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं और इसको n से लिखते हैं। इसके बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। इसको लिखते हैं W से। इसमें क्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो का समावेश और कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। अर्थात पूर्ण संख्या में जीरो भी आती है और बाकी सभी धनात्मक संख्या भी आती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में आता है ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या, इसका नाम क्या है? धन पूर्णांक। अगर इनको माइनस से गुणा कर दें, इनका चिन्ह माइनस कर दें, वो क्या बन जाती है? ऋण पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरह से इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। एक होता है शून्य पूर्णांक। एक होता है शून्य पूर्णांक। इसमें केवल जीरो होता है। इसमें क्या होता है? केवल जीरो। ध्यान दो, शून्य प्लस की भी नहीं होती और शून्य माइनस की भी नहीं होती। जीरो प्लस का भी नहीं होता और जीरो माइनस का भी नहीं होता। जीरो का अपना एक समूह होता है, उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्याओं का समूह या समुच्चय कहते हैं उसको। ध्यान रखना, जीरो प्लस का भी नहीं होता और जीरो माइनस का भी नहीं होता। उसके बाद में आती हैं पूर्णांक संख्याएं।
पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसको जेड से भी लिखते हैं और इंटीजर्स इसको कभी कभी आई से भी लिख लेते हैं, एक ही बात है। पूर्णांक संख्याएं, इसमें क्या क्या होती हैं? समस्त धन, सभी धन पूर्णांक होती है और सभी ऋण पूर्णांक होती हैं। सभी कौन सी होती हैं? ऋण पूर्णांक। और साथ में शून्य पूर्णांक भी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संख्याएं प्लस की भी आएंगी, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। माइनस की भी आएंगी, -1 -2 -3 और जीरो भी आएगा। अर्थात इसमें क्या क्या आ गया? जीरो भी आ गया। प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। इधर देखो -1 -2 -3 -4 ये सब संख्याएं भी इसमें आ गई। तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ध्यान दीजिए, अगर बात होती है पूर्णांक संख्या की तो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। यदि हम बात करते हैं धन पूर्णांक की तो प्लस की आएंगी, बात करते हैं ऋण पूर्णांक की तो केवल माइनस की आएंगी और शून्य पूर्णांक में क्या आएगा? केवल शून्य आएगा। और यदि बात करें पूर्णांक संख्या की तो पूर्णांक संख्या में प्लस की भी आ सकती हैं, माइनस की भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती हैं। ध्यान दीजिए, हम मैथ की क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बुक, नोटबुक और पेन तीनों साथ होने चाहिए। आपके पास कॉपी, किताब और पेन तीनों साथ होने चाहिए। जब भी आप मैथ की क्लास में बैठें तो ध्यान दें, फोन के सामने, स्क्रीन के सामने आप जब भी बैठें तो प्लीज कॉपी, किताब और पेन लेकर बैठे। इसके बिना गणित संभव नहीं है। इसका ध्यान रखें, जहां आपको आवश्यकता पड़े आप इसको लिखें। कैसे लिखें? इसका आप स्क्रीन को रोक लीजिए, इसको आगे पीछे कर लो, स्किप कर लेना और लिखने का प्रयास करना। और ऐसा आपको लगे इसको नहीं लिखना तो उसको आगे बढ़ना, लेकिन ऐसा आपको लगे इसको लिखना है, उसको लिखना भी चाहिए, क्योंकि गणित अभ्यास मांगता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, संख्याएं और भी हैं। ध्यान दीजिए, हम प्रश्नावली एक नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? उससे पहले का बेसिक। ये मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो गणित में ज़्यादा वीक है या ठीक ठाक है। जो टॉपर्स हैं वो चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। बाकी नुकसान किसी को भी नहीं है, जो पढ़ेगा उसको 100% फायदा होगा। आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या। आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? ऐसी प्राकृत संख्या या ऐसे धन पूर्णांक, ऐसी प्राकृत संख्या या ऐसे धन पूर्णांक, प्राकृत संख्या कह दो या धन पूर्णांक कह दो, ऐसी प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक जिसके दो भाजकों, जिसके दो भाजकों या यूं कहें केवल दो भाजकों, 3 4 5 नहीं होने चाहिए, उसके दो भाजकों हो और केवल दो भाजकों। अर्थात ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो और केवल दो का जाता हो, उसमें 3 4 5 संख्याओं का भाग नहीं जाना चाहिए। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कैसे? देखिए आप, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 हो गया, है ना, 2 3 4 5, चेक करते हैं, 6 7 8 9 10 और आगे चलते हैं,
11, 12, 13, 14, 15, 16। देखते हैं बेटा क्या होता है। एक में किसका भाग जाएगा? एक में केवल एक का भाग जाएगा। दो में किसका जाएगा? एक का और दो का भाग जाएगा। तीन में किसका जाएगा? एक का और तीन का। चार में किसका भाग जाएगा? चार में एक का, दो का और चार का भाग जाएगा। चार में एक का, दो का, चार का भाग जाएगा। पांच में एक का और पांच का भाग जाएगा। छह में एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा, तीन का भी जाएगा और छह का भी जाएगा। सात में एक का और सात का। आठ में एक का भी जाएगा, दो का, चार का और आठ का। नौ में एक का, तीन का, नौ का। 10 में एक का, दो का, पांच का और 10 का। आगे उनको भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने भाजक हैं? इसमें एक संख्या का भाग जा रहा है, इसमें दो का जा रहा है, इसमें दो का जा रहा है, इसमें तीन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें चार संख्याओं का जा रहा है, इसमें दो संख्याओं का, इसमें चार संख्याओं का, इसमें तीन संख्याओं का, इसमें चार संख्याओं का। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके दो भाजक हैं और केवल दो भाजक हैं उसका बोलते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब देखिए इसके भाजक कितने हैं? एक। इसका एक भाजक है तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसके दो भाजक हैं, कौन कौन से? एक और दो। दो में दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कौन सी दो? एक और दो। दो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब देखिए तीन। तीन में भी एक का और तीन का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात तीन में दो संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो तीन भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अब चार की बात करते हैं बेटा। देखो इस चार में एक का, दो का, चार का, इसमें तीन संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? केवल दो का भाग जाना चाहिए, केवल दो भाजक हो। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो भाजक हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यह संख्या अभाज्य नहीं है। ये कौन सी है? भाज्य। भाज्य क्या होती है ये हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, पांच में क्या है? दो का भाग जाता है, तो पांच भी क्या है? अभाज्य संख्या। अब यहां जाओ, अब देखिए इस छह में अब देखिए छह में क्या है? चार संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक का, दो का, तीन का और छह का। तो क्या है? छह भी अभाज्य संख्या नहीं है। छह भी अभाज्य संख्या नहीं है। सात देखो, इसमें दो संख्याओं का भाग जा रहा है, तो सात क्या है? सात अभाज्य संख्या है। इसमें चार संख्याओं का भाग जा रहा है, तो आठ भी अभाज्य नहीं है। इसमें तीन का जा रहा है, तो नौ भी अभाज्य नहीं है। इसमें चार का जा रहा है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कौन कौन से हो गई? देखो अभाज्य कौन कौन से हो गई? दो, तीन, पाँच, सात, आगे और भी आएंगी। इस तरह से दो, तीन, पाँच, सात, इनको आगे हम आराम से लिख सकते हैं। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। दो, तीन, पाँच, सात, फिर 11 आ सकता है ना, आगे 13 आएगा, 17 आएगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्योंकि इनके कितने हैं? इनके दो भाजक हैं। क्योंकि इनके दो भाजक हैं, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो भाजक होते हैं उसका बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखो ये एक है, इसका एक ही भाजक है, तो ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती।
इसके 4 भाजक हैं, तो ये संख्या भी अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 भाजक होते हैं, उनमें केवल और केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर हो गई। अब ध्यान दो बेटा, एक होती भाज्य संख्या, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये क्या होती है? भाज्य संख्या, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके 3 या अधिक भाजक हों, जिसके 3 या अधिक भाजक हों, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब देखिए, जैसे 4 में 3 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, किस किस का? 1 का, 2 का, 4 का, 1 का, 2 का और 4 का। तो 4 क्या हो गई? भाज्य। 4 क्या हो गई? भाज्य। देखो 6, देखो 6 में क्या हो रहा है? 4 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 4 कौन कौन सी? 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। इसमें 4 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 6 भी क्या हो गई? भाज्य संख्या। फिर देखिए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके 2 भाजक होते हैं, केवल 2, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 से अधिक, यानी कि 3, 4, 5, 6 संख्याओं का भाग जाता है, उसका हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद में 6 हो गया, उसके बाद में आपका ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये सभी क्या हो गई? भाज्य संख्याएं। तो आप देख सकते हैं, जिन संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और जिसमें 3 या अधिक का भाग जाता है, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब नोटिस करना, एक देखो, एक में केवल 1 का भाग जाता है, 1 में केवल 1 का भाग जाता है, तो एक अभाज्य भी नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। संख्या 1 अभाज्य भी नहीं है और संख्या 1 भाज्य भी नहीं है। तो रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके 2 भाजक होते हैं, उसको तो बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, 3, 4, 5, 6, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, उसको तो अभाज्य कहते हैं। और जिसमें 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 6 संख्याओं का भाग जाता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब ध्यान दो, 1, 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है, 1 में तो 1 का ही जाता है, तो एक अभाज्य भी नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। तो अभाज्य कौन कौन सी हो गई? अभाज्य हो गई जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। और भाज्य कौन सी हो गई? भाज्य हो गई 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरह से। अब ध्यान दो, एक अभाज्य नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। एक एकमात्र संख्या है जो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। आप देख रहे हैं, ध्यान दो बेटा, इसको रिपीट कर रहा हूं, वापस देखो। दो एकमात्र सम संख्या है
दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। दो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। दो के अलावा, दो के अतिरिक्त कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती। दो के अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। और चार क्या है? चार है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? चार। दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य, और चार क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऐसा आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा इसमें? अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जस्ट इसके बारे में कि अभाज्य गुणन कैसे करते हैं। इस तरह से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान देना, यह मात्र बेसिक मैथ है, प्रश्नावली एक ही नहीं है। हम प्रश्नावली एक बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ। जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं, कमजोर हैं, जिनके कक्षा 8 में सी या डी ग्रेड है, उन बच्चों को इस क्लास को 100% ज्वाइन करना चाहिए और इसको पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।